शिक्षा चिकित्सा भरपूर रोजगार है, उज्जवल भविष्य का यही तो मूल आधार है। विकास हो रहा है, उत्थान हो रहा है, प्रगति का द्वार खुला है, दशा दिशा भी बदल रहा है। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड। मशरूम कवक से बना एक मांसल बीजाणु युक्त फलने वाला पिंड है जो प्रायः जमीन के ऊपर पैदा होता है। ये एक पूर्ण स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थ है जो बच्चों से लेकर वृद्धों तक के लिए लाभदायक है। पोषक तत्वों से भरे होने की वजह से इसकी उपयोगिता खाद्य पदार्थ के रूप में तो है ही साथ मेडिकल के क्षेत्र में दवा के रूप में भी है। इन लाभकारी गुणों के कारण इसकी मांग बाजार में बहुत अधिक है। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारी धरती पर मशरूम की हजारों किस्में पाई जाती हैं। इनमें से 5 किस्में व्यावसायिक दृष्टिकोण से अच्छी मानी जाती है। इनके नाम हैं बटन मशरूम, पैडी स्ट्रॉ, स्पेशली मशरूम, दवाओं वाली मशरूम तथा ढिंगरी या ऑयस्टर मशरूम। मशरूम की खासियत यह है कि इसकी खेती के लिए न तो ज्यादा लागत की जरूरत होती है और न ही ज्यादा पूंजी की। एक छोटे से कमरे में कम पूंजी के सहारे इसकी खेती की शुरुआत की जा सकती है, फिर इससे अच्छा लाभ भी कमाया जा सकता है। मशरूम में एक कमी भी है कि इसे ज्यादा दिनों तक सुरक्षित नहीं रखा जा सकता, अतः इसका प्रसंस्करण कर इसका मूल्य संवर्धन करना बहुत ही आवश्यक है। मशरूम का प्रसंस्करण कर इससे अचार, बरी, पापड़ आदि बनाए जा सकते हैं, जिसकी कीमत बाजार में मशरूम से भी ज्यादा होती है। अपने प्रदेश झारखंड के रामगढ़ जिले के छत्तर मांडू ग्राम में अमित कुमार महतो तथा उनकी पत्नी प्रियंका मशरूम उत्पादन तथा उसके प्रसंस्करण के कार्य से जुड़ी हुई हैं। अमित कुमार महतो जो पहले प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर रहे थे, नौकरी छूट जाने के बाद अपनी चिर प्रतीक्षित आकांक्षा को पूरी करने के लिए उन्होंने ICAR की मदद से वर्ष 2013 में मशरूम की खेती की शुरुआत की। आज वो इससे अच्छा लाभ कमा रहे हैं और क्षेत्र में लोगों के लिए मिसाल बन गए हैं। जो कल्टीवेशन का जो मेरा दिमाग में बात आई थी, तो जब मैं जॉब पे था, समझिए 29 के आसपास की बात है, 2009 में जब जॉब में बेंगलोर में था वॉलमार्ट कंपनी में, तो उस वक्त मेरे मन में अपनी खुद का कुछ काम करने की बात चल रही थी, लेकिन क्या सेक्टर पे काम करूँ इस पे मैं उस वक्त पूरी तरह से नहीं था तैयार। तो जब मैं मार्केट में निकलता था, क्योंकि हम लोग वहाँ हॉस्टल लाइफ जी रहे थे, तो सब्ज़ी लेने के लिए निकला था, तो बटन मशरूम वहाँ पे बहुत नज़र आता था। तो उसी पे फिर धीरे धीरे जब हम लोग बात करने लगे, मेरे दोस्त थे कि इसकी खेती कैसे होती है, तो जब वहाँ से हुआ फिर मेरा अचानक से ट्रांसफ़र बेंगलोर से आ गया मैं पंजाब। तो चूँकि पंजाब मेरा ट्रांसफ़र हुआ था अक्टूबर-नवंबर के आसपास, उस वक्त बटन मशरूम का प्रोडक्शन पंजाब के क्षेत्र में जो है बहुत अधिक मात्रा में होता है। तो मैं जब गया तो वहाँ से 2-3 किसानों से मेरा संपर्क हुआ, उन्होंने बताया कि नहीं ऐसे करके आप कर सकते हो। तो कुछ ऐसी परिस्थिति आई कि 2013 में मुझे जॉब को छोड़ना पड़ा और मैं अपने गांव आया। तो जब मैं गांव आया तो मुझे यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरा जो ताल्लुक़ है यहाँ पे गांव से बहुत कम रहा हूँ। मेरा स्कूलिंग रांची से हुई है, कॉलेजिंग भी मेरा रांची से हुआ है, सारा पढ़ाई लिखाई जो भी रांची से हुआ, उसके बाद सीधा मेरा जॉब पे लग गया, तो मैं निकल गया। तो जब मैं रामगढ़ आया तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ पे क्या करूँ, चूँकि हम लोग के कुछ खेत है तो दिमाग में चल रहा था। तो इसी बीच मेरा परिचय हुआ, संजय जी हैं ICAR पलांडू में जो मशरूम के क्षेत्र में काम करते हैं, और डॉक्टर मौर्य सर हैं जो उस वक्त थे, उनके बाद में, तो उन दोनों के मार्गदर्शन में मैंने स्टार्ट किया। अमित कुमार महतो कृषि के क्षेत्र में कामयाबी के लिए प्रशिक्षण का बहुत बड़ा हाथ मानते हैं। यही वजह है कि इसकी खेती शुरू करने से पहले इन्होंने इसका विधिवत प्रशिक्षण लिया। इन्होंने सबसे पहले DRM सोलन से इसका प्रशिक्षण हासिल किया, फिर बाद में कोविड की अवधि में ICAR पूसा से इसका ऑनलाइन प्रशिक्षण भी प्राप्त किया। इस प्रशिक्षण के बाद ही इन्होंने ऑयस्टर मशरूम की किस्म की खेती करने का फैसला लिया और इसकी खेती शुरू कर दी। देखिए सर, मशरूम अगर हमारे क्षेत्र की बात करें तो झारखंड में
3 तरह के मशरूम हम लोग उगाते हैं। पहला है बटन मशरूम, दूसरा है ऑयस्टर मशरूम, तीसरा है मिल्की मशरूम। मेरा फोकस ऑयस्टर मशरूम पे इसलिए रहा है कि चूँकि मैं एक ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ। दूसरी बात, ये कम पूंजी में आपको अच्छा कम लागत में अच्छा आपको रिटर्न ये देती है, और आपका जो सेटअप है इसमें भी कम लागत की आवश्यकता होती है। अगर बटन के कंपेयर में करें तो इसमें कम लागत की ज़रूरत पड़ती है। सर मेरा ट्रेनिंग ऐसे आपका DMR आपका सोलन से हुआ है, मैंने वहाँ से ट्रेनिंग लिया। उसके बाद फिर इन बिटवीन कोविड में मेरा ट्रेनिंग एक ऑनलाइन ट्रेनिंग मैंने फिर ICR पूसा से लिया। दोनों का मार्गदर्शन में मैंने काम कर रहा हूँ। और कंपोनेंट की बात करें, इसका जो रॉ मटेरियल की अगर हम बात करते हैं तो जो खरपतवार हम किसान का जो है जिसको हम लोग फेंकते हैं, या फिर पराली का जो अभी समझिए हमारे देश में बहुत ज़्यादा समस्या हो रहा है पराली का, पराली को लोग जला दे रहे हैं, इससे प्रदूषण बढ़ रहा है। तो उस पराली को हम लोग कैसे उसको यूटिलाइज करके एक अच्छा न्यूट्रिशियस प्रोडक्ट जो है बना के लोगों को दे सकते हैं। तो उसके लिए हम ऑयस्टर मशरूम में हमारा जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट है पराली है। उसके साथ 2 केमिकल का हम इस्तेमाल करते हैं, एक है बेबिस्टिन, एक फॉर्मेलिन है। दोनों का घोल बना के पराली को उस पर भिगोते हैं 18 से 20 घंटे। उसके बाद उसको दूसरे दिन पानी से निकाल के एक सही आपका तापमान और ह्यूमिडिटी को मेंटेन करते हुए फिर उसको बैग फिलिंग करते हैं। बैग फिलिंग करने के बाद हमारे जो स्पॉनिंग रूम है वहाँ से लेके जो इसका माइसलिया रन करते हैं वहाँ पे रखते हैं, वहाँ से फिर क्रॉपिंग रूम से फिर क्रॉप करके निकालते हैं। जब इन्होंने इसकी खेती की शुरुआत की थी तब लोगों ने अज्ञानतावश इनके काम की आलोचना करनी भी शुरू कर दी थी। फिर भी इन्होंने अपना मनोबल टूटने नहीं दिया और इसकी खेती की शुरुआत कर दी। आज इनके उत्पाद की बाजार में अच्छी खासी मांग हो गई है। हालांकि इन्हें इसका बाजार बनाने में शुरुआत में काफी मेहनत करनी पड़ी थी। देखिए शुरुआत में नया चीज़ करने में थोड़ा तो समस्या सबके साथ है। लोग बोले थे कि नहीं, क्योंकि इस क्षेत्र में मशरूम जिस वक्त मैं स्टार्ट किया था बहुत कम लोग जानते थे, बहुत कम। क्या मेरे खास करके अगर गांव की बात करें तो कोई नहीं जानता था कि मशरूम को उगाया भी जा सकता है। तो जब मैंने स्टार्ट किया तो लोग मुझे बोले क्या फालतू का काम कर रहे हो, ये बेकार है, नहीं चलेगा, ऐसे वैसे करके। लेकिन चूँकि मुझे करना था, ये मेरा संकल्प था कि मुझे इस पर करना है काम और मुझे आगे बढ़ना है, तो मैंने धीरे धीरे करके इसको किया। आज लोग इसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं और अच्छा खासा डिमांड भी है हमारे क्षेत्र में। देखिए सर, पहला तो है कि अगर मैं शुरुआती दौर पे बताऊं कि जब मैं फर्स्ट फ्लश लेके मैं रामगढ़ बाज़ार पे गया था तो जितना लेके गया था उतना लेके आ गया, 1 ग्राम भी मेरा सेल आउट नहीं हुआ था। लेकिन फिर क्या किया, अब उसको क्योंकि मेरा तो प्रोडक्शन है, मुझे इसको बेचना है, तो लोगों को मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा सा धीरे धीरे करके लोगों को दिया कि हाँ इसको इस्तेमाल कीजिए, खाइए, फिर बताइए टेस्ट कैसा है। तो जब लोग खाने लगे, जब खाए तो अच्छा स्वाद आया, स्वाद के साथ इसमें पोषक तत्व भी अच्छा खासा है, तो लोगों का डिमांड बढ़ा तो लोग अब उसको अच्छे खासे से इस्तेमाल कर रहे हैं और धीरे धीरे करके फिर मार्केट में भी अच्छा डिमांड आने लगा। और अभी तो समझिए बहुत अच्छा डिमांड है मशरूम का। मशरूम में अगर कई खूबियां हैं तो इसमें कुछ खामियां भी हैं। इसकी सबसे बड़ी खराबी यह है कि इसे तोड़ने के बाद ज्यादा दिनों तक सुरक्षित नहीं रखा जा सकता। अतः इन्होंने इसे बर्बादी से बचाने के लिए इसका प्रसंस्करण कर इसके मूल्य संवर्धन का भी कार्य शुरू कर दिया। क्योंकि सर ऑयस्टर मशरूम का एक समस्या क्या है ना, इसका सेल्फ लाइफ थोड़ा कम है। अगर अदर मशरूम से कंपेयर करें, अगर बटन की अगर हम बात करते हैं या फिर मिल्की की बात करते हैं, तो उससे इसका सेल्फ लाइफ बहुत कम है। तो सेल्फ लाइफ कम है और अगर आपके पास प्रोडक्शन अधिक हो रहा है और अगर आपका मार्केट में फ्रेश का बहुत अधिक डिमांड नहीं है, तब आप कैसे उस चीज़ को यूटिलाइज़ करेंगे, उसको कैसे आप कब जो प्रोडक्ट निकल रहा है उसको बर्बाद होने से बचाएंगे। तो जब हम इस पे आए तो उसी चीज़ को देखते हुए मेरा ध्यान आया कि हम जो मेरा प्रोडक्ट बर्बाद हो रहा है, मार्केट में अगर सेल आउट नहीं हो रहा तो हम उसको बर्बाद ही है, तो उसको कैसे हम बाय प्रोडक्ट पे आए। तो बाय प्रोडक्ट में 3 प्रोडक्ट पे मैं फोकस कर रहा हूँ अभी। एक है मेरा मशरूम का अचार, दूसरा है मशरूम बड़ी और तीसरा है मशरूम पापड़। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास मशरूम अचार का अच्छा खासा डिमांड आ रहा है। मशरूम बड़ी इस जो नया सीज़न स्टार्ट होगा मई से मैं, तो उस वक्त से मैं मशरूम बड़ी पे और मशरूम पापड़ पे काम कर रहा हूँ। देखिए, अगर आप अपनी आय को बढ़ाना चाह रहे हैं
खास करके मशरूम के क्षेत्र पे, तो आपको बाय प्रोडक्ट पे आना पड़ेगा। इसलिए आना पड़ेगा क्योंकि मशरूम एक ऐसा चीज़ है, इसका जो मैंने पहले ही बताया कि शेल्फ लाइफ बहुत कम है, तो उस चीज़ से बचाने के लिए आपको बाय प्रोडक्ट पे आना पड़ेगा। और इससे आपको फ़ायदा दो है। पहला फ़ायदा क्या है कि आपका एक भी प्रोडक्ट बर्बाद नहीं होगा। दूसरा क्या है कि एक नया प्रोडक्ट आप मार्केट में ले जाएंगे तो उससे क्या है कि आप मार्केट में एक रेंज भी आप बढ़ा रहे हैं, लोगों के पास रेंज दे रहे हैं। एक फ्रेश का रेंज आ जाएगा, एक आपका बाय प्रोडक्ट का रेंज आ जाएगा, तो लोगों को क्या है ना कि वैरायटीज़ मिलेंगे, मशरूम पे वैरायटी मिलेगा। अमित कुमार महतो को मशरूम के क्षेत्र में कृषि विज्ञान केंद्र का बहुत ही सहयोग प्राप्त है। ये वहाँ के वैज्ञानिक ही हैं जिनके मार्गदर्शन पर ये इस क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ के वैज्ञानिक इसकी खेती की नई नई तकनीकें इन्हें देते रहते हैं तथा नए उत्पाद की खेती के लिए इन्हें प्रेरित भी करते रहते हैं। जब मैं स्टार्ट किया था सर, तो डॉक्टर राघव सर हैं वहाँ के, उनसे मुझे काफ़ी सहायता मिली है इस क्षेत्र में। मैं उनका मतलब कि धन्यवाद करता हूँ कि वो मुझे बहुत सपोर्टिव मिले, बहुत सपोर्ट करते हैं। मशरूम के क्षेत्र के नए नए जो भी चीज़ नया इसमें इनोवेट होता है उसके बारे में मुझे बता रहे हैं, और मुझे ऑयस्टर के साथ साथ बटन मशरूम करने के लिए प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि बटन मशरूम तो लोग कर रहे हैं, ऑयस्टर को भी मैं मार्केट में उसी तरह लाऊं जिस तरह बटन का क्रेज़ मार्केट में है, उस तरह ऑयस्टर का क्रेज़ हो, ताकि जो लोकल जो किसान हैं, जो छोटे मध्यम वर्ग के जिनके पास पूंजी के अभाव है, वो मशरूम के क्षेत्र में आगे बढ़े। क्योंकि बटन के लिए आपको पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी, कम पूंजी में बटन को नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऑयस्टर क्या है, आप 20,000 25,000 पूंजी लगा के भी आप अच्छा खासा एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छा खासा आमदनी आप कर सकते हैं। ये कृषि विज्ञान केंद्र की ही देन है कि आज इन्होंने मशरूम के अपने इस व्यवसाय को वृहत रूप दे दिया है। इन्होंने इसकी खेती की शुरुआत मात्र 20 बैग से एक 10 बाय 10 के छोटे से कमरे में की थी। आज ये 3 से 4 हजार बैग में इसकी खेती कर रहे हैं। इसकी खेती और इसके मूल्य संवर्धन से आज ये अच्छी खासी आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। सर मेरा स्टार्ट हुआ था 20 बैग से, एक छोटे से कमरा 10 बाय 10 के कमरे से मैंने स्टार्ट किया था मशरूम को करना। 20 बैग से मैंने शुरू किया, और अभी जो मेरा अभी का करंट का पोजीशन है वो करीबन 3,000 से 4,000 बैग का है। और सर अगर मशरूम के में आए तो अगर हम बाय प्रोडक्ट लेके आए तो ऑलमोस्ट 35 to 40% का मेरा ग्रॉस मार्जिन है। सर इसका एक बहुत अच्छा उपयोग है। अगर आप जो मशरूम बैग जो है मेरा, जब फ्रूटिंग में ले लेता हूँ उसका, तो जो बैग है उसका बहुत अच्छा उपयोग हम कृषि के क्षेत्र में कर सकते हैं। इसको डिकम्पोज करके वर्मी में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आप वर्मी में आप कन्वर्ट नहीं भी करना चाह रहे हैं तो ऐसे भी अगर आप इसके एक गड्ढे खोद के उस पर अगर डाल दें और 6 महीना छोड़ दें तो एक बहुत अच्छा खाद तैयार होगा, जिसमें आपका जो अभी जो हम केमिकल से जो जूझ रहे हैं, फसल जो केमिकल से जूझ रहा है, जिसमें बंजर हमारा ज़मीन हो रहा है, उस चीज़ को हम बचा सकते हैं इससे। ये बताते हैं कि आज इनके लिए अपने मशरूम की खेती को इतना वृहत रूप देना संभव हो पाया है तो इसमें उनके परिवार का भी सहयोग है। अपने माता पिता तथा पत्नी के सहयोग से ही आज वो इस क्षेत्र में सफलता के इस मकाम पर पहुंचे हैं। जहाँ तक परिवार की बात है सर, तो मेरी वाइफ, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे पूरे परिवार हम लोग इसमें सम्मिलित होकर काम कर रहे हैं। मेरा काम है मार्केटिंग देखना, प्रोडक्शन देखना। वाइफ बाय प्रोडक्ट में जैसे पिकल है, पापड़ है, उस पर वो काम कर रही है, और मम्मी वाइफ का सपोर्ट करती है, पापा मेरे सपोर्ट करते हैं। मशरूम की खेती तथा उसके मूल्य संवर्धन में अमित कुमार महतो की पत्नी प्रियंका भी उनका खूब साथ देती हैं। वो मशरूम के बैग बनाने से लेकर उसकी तुड़ाई कर पैकेजिंग करने तक में अपनी भूमिका निभाती हैं। वो इस दौरान इसके साफ सफाई का भी पूरा ख्याल रखती हैं। बोले हमको ऐसा कुछ नहीं, फिर भी सोचे जब वो कर रहे तो कोशिश करने में क्या है, अगर कोशिश करते हैं हो जाता है तो अच्छी बात है। तो कोशिश किए तो वो काम मुझे आसान लगा तो मैं की साथ में। जैसे मैं कुट्टी बैग बनाना, मशरूम तोड़ना, और मशरूम तोड़ने के बाद उसको पैकिंग करना, वजन करना, कटिंग करना, ये सब सारा मैं कर लेती हूँ। ये बचे हुए मशरूम का प्रसंस्करण कर उसके मूल्य संवर्धन में भी अपना योगदान देती हैं। ये प्रसंस्करण की पूरी प्रक्रिया अपनी देख रेख में ही करती हैं। जब वो मशरूम जैसे कभी नहीं बिकता, चाहे बच जाता है, तो उसको हम लोग अच्छी तरह से साफ उप करके और पानी वॉश करके अच्छी तरह से उसको पहले पानी में उबाल लेते हैं, और उसके बाद फिर
उसको बेगिना डाल के उसके बाद सारा सूखा हल्दी डाल के सुखा देते हैं। उसके बाद अचार का जितना प्रोसेस है उसको करके और धूप दिखा के और अच्छा से पैकिंग करके वो बनाते हैं। अमित कुमार महतो मशरूम के व्यवसाय में आज खुद तो सफल हो ही चुके हैं। वो अपनी इस कामयाबी को अपने तक ही सीमित नहीं रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इससे गांव के अन्य लोग भी जुड़ें और इसका लाभ उठाएं। इसके लिए वो खासकर महिलाओं को इसका प्रशिक्षण भी दे रहे हैं और इसकी खेती में उनकी मदद कर रहे हैं। सर हम लोग कोशिश में है कि जिस तरह से हम 2 स्टार्ट किए, मैं अकेला स्टार्ट किया था, साथ में भी वाइफ आ गई है। अभी हमने एक स्टाफ भी रखा हुआ है और मेरा आगे का प्लान है कि जो मेरे खास करके जो विलेज में जो महिलाएं हैं, महिला समूह को मैंने ट्रेनिंग भी दे रखा है। तो कुछ महिला समूह इसमें काम भी करना शुरू कर दिए हैं और मेरा आगे का प्लान है कि जो महिलाएं काम कर रही हैं उनको मशरूम के क्षेत्र में आगे ले जाना। अगर उनसे मशरूम जो है नहीं बिक रहा है या फिर नहीं बेच पा रही है तो उनका प्रोडक्ट को खुद ले आना और प्रोसेस करके मार्केटिंग करने का काम मैं खुद करूं, ताकि उनको सहूलियत हो। उनका काम सिर्फ रहेगा कि अपने घर का काम करते हुए मशरूम को उगाए और जो फाइनल प्रोडक्ट उनका है वो मुझे ला के दें, ताकि हम आगे उसका प्रोसेस करें और उनका अच्छा खासा आमदनी बढ़े। अमित कुमार महतो से प्रशिक्षण हासिल कर छत्तर मांडू ग्राम की नंती कुमारी ने भी खुद को मशरूम के व्यवसाय से जोड़ लिया है। वो एक छोटे से कमरे में इसकी खेती कर रही हैं और इसे वृहत रूप देने का मन रखती हैं। ये बताती हैं कि अमित कुमार महतो ने ही उन्हें इसका रास्ता दिखाया है और इस व्यवसाय में इनकी हर संभव मदद कर रहे हैं। मैं तो सबसे पहले इसका ट्रेनिंग दी हूँ। कब ली थी ट्रेनिंग? जी पिछले साल 2022 में। उसके बाद मैं सोची थोड़ा सा 1 किलो करके देखते हैं थोड़ा सा, तो उसमें थोड़ा सा कुछ निकला सर और थोड़ा सा कुछ खराब हो गया सर। ये घर में ही की जाती है इसीलिए फिलहाल तो हमको कोशिश में है सर। अब कितना होगा नहीं होगा कैसे, फिलहाल तो आगे बढ़ाने की कोशिश में है इसे। सर बेचेंगे पब्लिक से और उससे भी नहीं होगा तो सर बोल रहे हैं कि हम लेंगे। अमित कुमार महतो आज के वक्त में कृषि विज्ञान केंद्र की मदद से वैसे किसानों के लिए एक उदाहरण बन गए हैं जिनके पास भूमि का अभाव है या फिर जो खेतों में काम करना पसंद नहीं करते। कृषि विज्ञान केंद्र ने अमित कुमार महतो को न सिर्फ मशरूम की खेती सिखाई है बल्कि उन्हें इसके मूल्य संवर्धन की तकनीकें भी दी हैं। इनके मार्गदर्शन पर चलकर ही इन्होंने अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग किया है और आज मशरूम के व्यवसाय से एक सफल उद्यमी के रूप में स्थापित हो गए हैं। आज के इस परिदृश्य में युवाओं का खेती की तरफ जो रुझान है वो बहुत ही कम है और अमित कुमार जी ने अपना जो तकनीकी योग्यता के कारण जो जॉब था उसको छोड़ने के बाद जब मशरूम की खेती की तरफ आए तो 2015 में ये कृषि विज्ञान केंद्र के संपर्क में आए। तो हमने देखा कि अगर इनको हम लोग एक एंटरप्रेन्योर के रूप में अगर इनको हाईलाइट करें तो ऐसे युवा जिनके पास ज़मीन नहीं है या जो खेत में काम नहीं करना चाहते या जो वाइट कॉलर जॉब पसंद करते हैं और साथ ही साथ जो वेल क्वालिफाइड भी हैं और कुछ नया करने का उसमें जुनून है, वो इस किसान से इस जो हमारा ये एंटरप्रेन्योर बने हैं उनसे प्रेरणा ले सकते हैं। जब कभी भी कृषि में नए प्रयोग होते हैं तो लोगों की अपेक्षाएं किसान से बढ़ जाती है। इस क्षेत्र में अमित कुमार महतो ने मशरूम की खेती का आगाज किया है। इनकी तरफ सबकी निगाहें थी। आज इनकी सफलता से क्षेत्र के कई किसान प्रभावित हुए हैं और इन्हीं की तर्ज पर मशरूम के व्यवसाय को अपनाना चाह रहे हैं। और प्रेरणा लेने के क्रम में फिर हमने ये देखा कि प्रेरणा के साथ साथ ये जो मशरूम की जो खेती है इसको और कैसे बढ़ाया जाए। तो मशरूम की खेती जनरली एक साधारण किसान भी कर सकता है, लेकिन उसमें वैल्यू एडिशन कैसे किया जाए। तो वैल्यू एडिशन के लिए कृषि विज्ञान केंद्र ने इनको सहयोग दिया, सलाह दी और ये बाहर भी इनका एक्सपोजर हुआ और इनकी अपनी इन्होंने क्षमता के अनुरूप पाया कि अगर इसको हम लोग बिक्री के साथ साथ इसका अचार बनाकर, इसके पापड़ बनाकर या इसकी बरी बनाकर अगर हम लोग करें तो अधिक मात्रा में मुनाफा कमा सकते हैं और साथ ही साथ जो बाज़ार की जो समस्या थी तो एक नया बाज़ार पैदा कर सकते हैं। किसी भी प्रोडक्ट को हिट करने के लिए उसके लिए नया बाज़ार बनाना बहुत आवश्यक होता है, जो कि इन्होंने बखूबी किया है। और हम देख रहे हैं कि जैसे कि हमारे आसपास इधर रांची है, इधर बोकारो, धनबाद और ये कोल माइनिंग एरिया है जहाँ पर ऑफ सीजन में वेजिटेबल्स की बहुत कमी है, पानी की भी दिक्कत है।
और उस परिस्थिति में अगर जो हमारे युवा किसान हैं समूह में इस तरह की मशरूम की खेती कर और उसकी प्रोसेसिंग करके जो बाई प्रोडक्ट बनाकर अगर जुड़ेंगे तो उनको मार्केट से लिंक होने का एक बहुत ही आसान जरिया मिल जाएगा। जब कभी भी कृषि में नए प्रयोग होते हैं तो लोगों की अपेक्षाएं उससे बढ़ जाती हैं। इस क्षेत्र में अमित कुमार महतो ने मशरूम की खेती का आगाज किया है। इनकी तरफ सबकी निगाहें थी। आज इनकी सफलता से क्षेत्र के कई किसान प्रभावित हुए हैं और इन्हीं की तर्ज पर मशरूम के व्यवसाय को अपनाना चाह रहे हैं। निश्चित रूप से जब भी कोई नया कार्य आता है तो उससे बहुत बड़े समाज की इच्छाएं बढ़ जाती हैं कि ये अगर सफल होगा तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इनका जो सफलता से जो युवा किसान हैं या ऐसे परंपरागत किसान जो कुछ अलग हटकर करना चाह रहे थे वो अब आगे कदम बढ़ाने के लिए हिचकिचाएंगे नहीं और बेझिझक होकर इस खेती को या इस तरह की और भी नई खेतियां हैं, नई तकनीकें हैं या नए खेती के आयाम हैं, उनको अपनाकर आगे बढ़ सकते हैं। तो इसका समाज के ऊपर, कृषि के समाज के ऊपर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव इसका पड़ेगा और आने वाले समय में इस तरह की जो और सफलतम कहानियां हैं आपको रामगढ़ जिले से देखने को मिलेंगी। मशरूम वस्तुतः ऐसा खाद्य पदार्थ है जो पोषक तत्वों से परिपूर्ण है। इसकी जरूरत बच्चों से लेकर बूढ़ों तक तथा स्वस्थ व्यक्ति से लेकर बीमार व्यक्ति तक को है। इसकी बाजार में मांग भी बहुत अधिक है। इसकी खेती भी कम लागत में की जा सकती है, अतः इसकी खेती कर किसान भाई अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। रामगढ़ जिले के छतरमांडू ग्राम के अमित कुमार महतो ने इसे साबित करके दिखा दिया है। उन्होंने आज मशरूम की खेती तथा उसके प्रसंस्करण से अपनी जिंदगी ही बदल डाली है। वो आज एक सफल उद्यमी का उदाहरण बन गए हैं और लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड।